हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 8, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 8 है हमारा अध्याय 8, भौतिक संरचना एवं जलवायु। उत्तर प्रदेश के आकार की बात करें तो वो है लंबवत। ग्लोब पर स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई है 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.7%, जो कि 6,558 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथवा, राजस्थान प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हैं हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला है बलिया तथा शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला है सहारनपुर तथा सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई लगभग 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9, 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी है यमुना। राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर आगरा एवं मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जिले हैं केवल सोनभद्र। झारखंड से सटे जिले हैं केवल सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या है 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या है 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी बलिया और सबसे पश्चिमी यानी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है बिहार तथा हरियाणा। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक विभाजन की। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवानालैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान, भांबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भांबर क्षेत्र। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भांबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है तराई या तारी वाला क्षेत्र। समतल, नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ व बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को कहा जाता है खादर, कछार। मैदानी क्षेत्र के पुराने कांप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है 80 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण
पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। पठारी पहाड़िया बुंदेलखंड क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर ऊंची। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। सोनभद्र में प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? वो है 11 जिलों में। विंडम, टांडा, कुसेहरा व खडंजा जलप्रपात मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा में बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं दलहन, तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नमभूमि या वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत है 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि या वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। प्रदेश के सबसे कम नमभूमि वाले जिले हैं बागपत व हाथरस। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की। जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा व शीत। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना है जून। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश की उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का। 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग या बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण है कर्क रेखा का नजदीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहता है वर्षा ऋतु रहती है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है पूर्वा यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं गोरखपुर और मथुरा। प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है जुलाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा तराई क्षेत्र 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र 91 सेंटीमीटर, प्रदेश औसत 95 सेंटीमीटर। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों में। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में भौतिक विभाजन की। उत्तराखंड राज्य के गठित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड में चले जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे भांबर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौगोलिक विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है भांबर और तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भांबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पटरौना तक है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भांबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है। भांबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। भांबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण तराई अर्थात तरी वाला क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशीनगर महाराजगंज में 80-90 किलोमीटर तक है।
पश्चिमी में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। लंबाई में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। सेकंड है मध्य का मैदानी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है: ऊपरी मैदान, मध्य मैदान व पूर्वी मैदान। यमुना एवं गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। थर्ड है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा नदियां तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणियां, इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकार और कैमूर पहाड़ियां। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्रायः कंकरीली एवं उजाड़ है। पहाड़ियां आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। अब है वर्षा ऋतु। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून यानी पूर्वा जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। इस वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। प्रदेश में लगभग 75 से 85% वर्षा इसी मानसून से होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जहां एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक यानी 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में औसत वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है। तीसरा है शीत ऋतु। प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। जनवरी तक ताप निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफी अंतर रहता है। जहां दक्षिणी पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्र में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
सो यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा इसका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शंस हैं उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बलिया। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। आंसर है इसका ऑप्शन डी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कंकरीली, पथरीली। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? ऑप्शंस हैं संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है? वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। आंसर है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। आंसर है इसका ऑप्शन डी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 11, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, रोहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान। आंसर होगा इसका तराई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। आंसर है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम। आंसर है इसका चतुर्थ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बस्ती। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है? 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 7.3%। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को, मथुरा को। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शामली को।
क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8, 9। आंसर है इसका ऑप्शन डी 9। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। आंसर है इसका ऑप्शन बी महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। आंसर है महोबा, ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, ये था उत्तर प्रदेश परीक्षावाणी का चैप्टर 8 और इस चैप्टर के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की इस सीरीज को पढ़ने के लिए देखते रहिए दायड विद्या यूट्यूब चैनल।